तो सर पे कफन बांध के तैयार रहा जाएगा। हमको खत्म करेंगे, दूसरे पैदा होंगे, तीसरे पैदा होंगे, चकनाचूर कर देगी। अब घर में नहीं कब्र में आराम करेंगे। हिंदू राष्ट्र का जो बुखार सवार है, इसमें आप कामयाब ना होंगे। मुस्लिम मुक्त भारत कर दूंगा, मस्जिद मुक्त भारत कर दूंगा। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि धर्म को लपेटे में ले ले। हमें बदनाम कर सकती है, लेकिन इस्लाम को बदनाम कर दे ये नामुमकिन है। तिरंगा मेरी जान है। लेकिन कुछ लोगों की नज़र में आज भी गद्दार हैं हम। बस जुर्म है इतना कि मुसलमान हैं हम लोग, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो एसएसपी साहब का बयान है, वाकई उन्होंने जो कहा है बिल्कुल 100% सही कहा है। दोनों को देख करके, चूँकि आरएसएस भी वैसा काम करती है और उसी तरीके से कुछ मुसलमान भी संगठन इस तरीके से काम करती है, लेकिन देश की जहाँ तक बात होती है, वो देश में जो पुलिस डिपार्टमेंट या फिर कह लिया जाए जिस तरीके से आर्मी हो या फिर देश की पुलिस है, वो एक अलग चीज़ें हैं। तो उसके लिहाज से बयान देना उनका सही है, चूँकि वो देख रहे होंगे कि आरएसएस के यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है और इस तरीके से अपने संगठन को ये मजबूत किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ भी है। ये बात भी मान के चलिए कि अगर आरएसएस जो हिंदुस्तान और भारत के लिए जान देना चाहती है, राष्ट्र के लिए, मुसलमानों को भी इससे पीछे नहीं हट सकता। मुसलमान हर हाल में, वो मेरी तरफ से एक रुबाई यूँ है कि आसमानों की बुलंदी पर भी लहराएंगे, आसमानों की बुलंदी पर भी लहराएंगे, हम तिरंगा को ज़मीं पर नहीं झुकने देंगे। और मादरे हिंद तेरी अज़मत व रफ़ात की कसम, जान दे देंगे तेरा सर नहीं झुकने देंगे। और वतन पे जान दी फिर देने को तैयार हैं हम, वतन पे जान दी फिर देने को तैयार हैं हम। लेकिन कुछ लोगों की नज़र में आज भी गद्दार हैं हम। पहले ये तय करो कि वफ़ादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा कि गद्दार कौन है। तो एसएसपी साहब ने जो ये किया है वो बिल्कुल सही कहा है। और ये एसएसपी एक बड़ा पोस्ट होता है और बड़े पढ़े लिखे वो इंसान हैं, और मैंने खुद उनका बयान सुना है, तो उसके लिहाज से उन्होंने कहा है बिल्कुल सही। और अगर कोई ये कह रहा है कि ये समझिए कि आतंकवादी और इस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तुलने के लिहाज से अगर कोई आरएसएस वगैरह हो, उसको भी ये कहा जा सकता है कि आप भी आतंकवादी अगर आप उधर कह रहे हैं तो जो भी। लेकिन जो 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं पीआईएफआई के, कहीं ना कहीं वो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक ट्रेनिंग कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो देश को नुकसान पहुंचा सकते थे। नहीं, बिल्कुल आपका ये कहना बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूं कि आरएसएस वगैरह भी जो इस तरीके से ऐसा काम करती है या इस तरीके से हिंदू राष्ट्र का जो बुखार सवार है, हालांकि उसे हो या किसी भी हिंदुस्तान के नागरिक को, ये हर नागरिक ये जानता है कि यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ का नागरिक है और सब हिस्सेदार है। समझिए, सब उसका, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और आप मजलूम की सदा से न हिल जाए आसमां, इतना करो न जुल्म खुदारा ज़मीन पर। आप मुसलमानों के लिहाज से जब कहते हैं तो मेरी तरफ से एक रुबाई लेते जाइए। मैं सिर्फ भाजपा सरकार को नहीं कहता, कांग्रेस सरकार अब बहुत पहले से ये आ रहा है। मैं एक शेर याद किया था कि इस देश में बरसों से परेशान हैं हम लोग, इस देश में बरसों से परेशान हैं हम लोग, बस जुर्म है इतना कि मुसलमान हैं हम लोग। पीएफआई को आप कैसे देखते हैं? मैं आपको कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये एसएसपी साहब ने बयान दिया है, वो बेहतरीन अंदाज में उसको समझाया है। बस उसी अंदाज से मैं देख रहा हूं जो एसएसपी साहब ने, और मैं उनको सलाम करता हूं। जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी सलाम किया है, और मैं भी समाजवादी पार्टी के बिहार प्रवक्ता की बनिस्बत मैं कहता हूं, मैं बिहार प्रवक्ता हूं समाजवादी पार्टी का, मैं कहता हूं कि बिल्कुल सही है। और चूँकि और एक चीज़ और भी, जब पुलिस अपना काम करती रहती है भी, या कोई भी ये पकड़ाता है या कुछ भी, तो डायरेक्ट मीडिया के कुछ कर्मी वगैरह डायरेक्ट आतंकवादी, जैसे लगता हो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया हो या हाई कोर्ट का जजमेंट, उसके लिए आतंकवादी वगैरह ने बताया। आप एकदम याद रखिए कि मुसलमान, या मान ली जाए अगर कोई हो, खुदा न खास्ता, वैसे तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन अगर कोई हो तो मान ली जाए कि मैं हूँ आसिम, इससे मेरा धर्म पूरा ये हो जाएगा। ये दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि धर्म को लपेटे में ले ले। हाँ, जो भी अगर पुलिस का काम है उसकी छानबीन करे, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अगर वाकई में अगर इस तरीके का ये है कि जो देश के द्रोही काम या देश के मुखालिफ काम हो रही है, तब पुलिस अपना काम अंजाम करे, लेकिन मजहब वगैरह को टारगेट ना करे। और आप ये अकलियती करके ये तबका जो डराती है, वो डराना भी बंद करे। लेकिन 100 बात की एक बात
ये है कि आखिरकार आपके ही कौम से अधिकतर लोग क्यों आते हैं, अधिकतर लोग आप लोगों की मानसिकता क्या है? क्या देश में आप लोग अलग कोहराम मचाना चाहते हैं? क्या आप देश पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? ये तो एकदम हंसी मजाक वाली बातें हैं कि बिल्कुल, ये मैं कहता हूँ किसी की क्या औकात, चाहे वो किसी धर्म का हो। मैं तो कहता हूँ आरएसएस जो बहुत बड़ा संगठन है, अगर वो भी तय कर ले कि पूरा हिंदू राष्ट्र बना लेंगे और हुकूमत में काम करने वाला या पुलिस जो एजेंसी है वो कोई काम नहीं कर, मैं ही काम करूँगा, तो उसे भी यहाँ की हमारी पुलिस एजेंसियाँ चकनाचूर कर देगी उसके भी मंसूबे को। तो आप यकीन मानिए कि ये मजाकिया बातें हैं। हमारी यहाँ की पुलिस वगैरह यहाँ पे हुकूमत इतनी ये है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हिंदू राष्ट्र में कोई कामयाब हो जाए या कोई मुस्लिम इसमें। ये सब मजाकिया बातें हैं और करना भी नहीं चाहिए, और अगर कोई कर रहा है तो हमें लगता है कि एकदम जाहिलपना है। इसलिए आप यकीन मानिए कि पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के चलने का है, और ये सब ध्यान रखें कि ये सबका देश है, किसी एक के बाप का नहीं है। तो सबका देश है तो फिर देश को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? नहीं बिल्कुल, ये आप बताइए कि पुलिस अपना काम कर, पुलिस ने एक चीज़ बता दिया कि वहाँ भी, अब ऐसा तो नहीं होता है कि यहाँ पे मैं कसरत करने लगूँ फलाना या इस तरीके से कुछ करने लगूँ तो कहेगा बस यही हो रहा है। ऐसा तो नहीं, हमें नहीं लग रहा है कि इस तरीके का, ये हमको लगता वाहियात है। और जो पुलिस का काम है, अगर कोई वाकई इसमें पाया जाता हो तो उससे पुलिस अपना, चाहे वो जिस धर्म का हो, लेकिन उससे एक धर्म, जिस धर्म खुसूसन इस्लाम धर्म को तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो वो बदनाम कर दे। हमें बदनाम कर सकती है लेकिन इस्लाम को बदनाम कर दे ये नामुमकिन है। मेरी तरफ से आप ये जुमले ले जाइए कि कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम मुक्त भारत कर दूंगा, मस्जिद मुक्त भारत कर दूंगा, और भाजपा और एसएस के लोगों ने कहा भी है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, अब ये मुस्लिम मुक्त मस्जिद मुक्त भारत कर दूंगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि मोहन भागवत, मोदी, अमित शाह समेत उनके करोड़ों कार्यकर्ता को इस्लाम लानी होगी। क्यों लानी होगी? इसलिए कि आप जो ख़त्म करेंगे तो फिर हमको ख़त्म करेंगे, दूसरे पैदा होंगे, तीसरे पैदा होंगे, तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बन जाएगी, इसमें आप कामयाब ना होंगे। कि अगर धर्म पे आँच आ जाए तो आदमी उसके लिए मर मिटना चाहता है और मर मिटने को अच्छा समझता है। इसलिए धर्म पर कोई अगर आँच लाने की कोशिश करे तो उसका इलाज करने के लिए हर धर्म वाला अपने धर्म पर मरने के लिए तैयार रहता है और वो गर्व समझता है। बताइए कि अगर धर्म के लिहाज से जब कुछ होगा तो यहाँ के पंडित भी जो बड़ी तादाद में हैं वो सियासत में नहीं आते हैं। यहाँ के मौलवी की भी जो बड़े बड़े इदारे हैं मुसलमानों के, वो सियासत में कदम नहीं रखती है। लेकिन धर्म पर जब आँच आएगा तो सर पे कफन बांध के तैयार रहा जाएगा, मर मिटना उसके लिए बेहतर होता है। इसलिए मजहब चाहे कोई भी हो, अच्छाई या सच्चाई की दावत देता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदू सिता हमारा, तिरंगा मेरी जान है, तिरंगा मेरी जान है, वतन मेरा हिंदुस्तान है, आखिरी ठिकाना कब्रिस्तान है। इसलिए जीते हैं फ़कत दीनों देश की अज़मत के लिए, हम मर जाएंगे ईमान की हिफाजत के लिए, हम हैं आज भी तैयार शहादत के लिए। हम अब घर में नहीं कब्र में आराम करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका संगम ये मुल्क जो आज भी सारे जहां से अच्छा है, हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हम